हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आवाज जा रही है आपको? विजिबल तो नहीं होऊंगा मैं? ऑडिबल तो हूँ। और फिर ये स्लाइड विजिबल होगा आपको, है ना? तो सबसे पहले अपना लोग जो करेंगे, पहले बात कर लेंगे आज क्या करने वाले हैं, ठीक? तो बताता हूँ मैं क्या करने वाले हैं। अपना लोग क्या किए हुए थे, कल पार्लियामेंट खत्म किए हुए थे। और पार्लियामेंट खत्म करने के बाद जो अब आता है लेजिस्लेचर आता है, वो भी स्टेट लेजिस्लेचर आता है। स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोग कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ेंगे कि जैसे कि हम पूरा स्क्रैच से पढ़ेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा है, यूनियन पढ़ा है, उसी तरीके से स्टेट का जो है कुछ ट्रिक्स, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हम बताए भी थे, बता के चल रहे थे कि आपको कौन सा ट्रिक्स अपनाने हैं और काम हो जाएंगे आपके। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कर रहे थे, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी आर्टिकल निकालने के लिए या फिर कौन सा आर्टिकल में कौन सा प्रोविजन दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर में, यूनियन में हम कुछ एक मैजिक नंबर जोड़ रहे थे। तो वो मैजिक नंबर आप बताओ, 89 या फिर 19, ये दोनों जोड़ करके हम लोग जो है ये स्टेट लिस्ट का सारा निकाल रहे थे। जैसे कि आपको हम बताते हैं, सबसे पहले अगर बात करना है, तो अगर यूनियन से बात कर रहे हैं, अगर स्टेट में जाना है, थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद फिर नोट्स पे ही आएंगे अपना लोग। तो जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 72 से चालू करते हैं, जैसे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो पार्डन करता है, वहां से चालू करते हैं और आर्टिकल नंबर एक 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 111 तक जाते हैं। 111 में क्या दिया है, तीनों सेशंस दिए गए हैं, सेशंस नहीं दिए गए यहाँ पे। जो है प्रेसिडेंट का एसेंट दिया गया, सेशन किस में दिया गया ये बताओ आप? 85 में दिए गए ना सेशंस। 8 में से 5 घटाओगे तो 3 सेशन आता है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। तीन, एक दो तीन है, तो यहाँ भी तीन है, तो तीन तरीके से वो क्या करता है, एसेंट देता है। तो इसी का ऐसे करके याद रखे हैं। तो इसमें जब आप 89 जोड़ोगे तो आएगा क्या? अगर 89 जोड़ोगे तो सेम चीज लेजिस्लेचर का आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का। देखते हैं, कुछ आर्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और फिर अगर 112 से फिर आपको बाद में दिखाएंगे, पहले इसी में देख लेते हैं। अगर 89 इसमें जोड़े, बताइए आप क्या आ गया? 9 2 11, 8 7 15 16। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है, जो क्षमा करने का क्षमता है, जैसे कि वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को, या फिर जैसे कि रिस्पाइट में 5 तरीके से बताए थे ना आपको। तो उसमें जो है सजा कम कर सकता है, या सजा का प्रावधान चेंज कर सकता है, मेडिकल इमरजेंसी में सजा कम कर सकता है, या फिर स्टे लगा सकता है, ये सब बातें तो इसमें भी आता है 161 में। लेकिन इसमें कुछ खास नहीं, मतलब एक दो इतना एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट जैसा इसमें, जैसे कि वो मिलिट्री वाला आ जाएगा। मिलिट्री में जैसे कि बोलते हैं, वो होता है मार्शल, वो जो करते हैं, जिसमें वर्दी वर्दी उतरवा देते हैं, वो चीज। या फिर मृत्युदंड, मृत्युदंड को वे माफ नहीं कर सकता है। और कोर्ट मार्शल जिसको बोलते हैं, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल या फिर मृत्युदंड, जैसे कि फांसी का सजा हो गया, तो वो सब नहीं यहाँ पे माफ किया जाता है। ये सब का मामला सिर्फ प्रेसिडेंट ही देखता है। 72 हो गया। 73 में आपको ये पता है कि 73 में यूनियन अपना जो फंक्शन जो बढ़ा सकता है, या फिर अपना अधिकार का क्षेत्र बढ़ा सकता है, ये रहने देते हैं। मेन आर्टिकल जो है 74 से चालू होता है, ठीक। 74 में जैसे कि यूनियन यहाँ से आपको पता है एग्जीक्यूटिव चालू होता है। प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड पीएम होगा, यही चीज लिखा गया है 74 में। 74 में अगर 89 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 4 13, 15 1 16, 163 आ जाएगा। यहाँ भी यही चीज लिखाया गया है कि यहाँ पे गवर्नर को हेल्प करने के लिए क्या आएगा, गवर्नर को हेल्प करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सीएम होगा। फिर 75 में यहाँ पे क्या दिया गया? 75 में दिया गया कि सीएम का जो है, सॉरी पीएम का जो है शपथ ग्रहण होगा, और पीएम के सलाह पर शपथ ग्रहण किसका होगा? पीएम के सलाह, जो जिसको बोलेगा पीएम सलाह क्या कहते हैं, शपथ दिलाओ, तो प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलाएगा। तो ये आर्टिकल 75 में लिखा गया। 75 का बहुत सारा प्रोविजंस है, जैसे कि आपको पता है एक में क्या है, दो में क्या है, तीन में बताओ क्या है, चार में क्या है, पांच में क्या है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही चीज लिखा गया जो हम बताया अभी आपको, कि यहाँ पे अदर मिनिस्टर का जो है वो शपथ ग्रहण दिखाया जाएगा। यहाँ लिखा है अदर मिनिस्टर का शपथ ग्रहण। फिर दो में क्या लिखा गया? दो में लिखा जाएगा कि ये इंडिविजुअली जो है, ये क्या हो गया,
इंडिविजुअली, इंडिविजुअली जो है ये क्या होता है, जिम्मेदारी लेता है और यहाँ पे कलेक्टिवली जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पे लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी लेता है कलेक्टिवली, और इंडिविजुअली जो लेता है वो प्रेसिडेंट के लिए लेता है। चार में क्या लिखा गया? चार में लिखा गया है कि ये लोग जो है, चार एक छह भी है ना, छह भी है, तो पांच में ये लिखा गया, 6 मंथ वाला प्रोविजन लिखा गया कि अगर कोई 6 मंथ के भीतर कोई मिनिस्टर बन जाता है तो 6 मंथ के भीतर उसको जो है राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, ये चीज लिखा गया है। और सिक्स्थ में क्या लिखा गया? सैलरी लिखा गया है। और आप बताओ फोर में क्या लिखा गया है? फोर में ओथ लिखा गया, ओथ लिखा गया इसका। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी यही चीज लिखा गया, सेम चीज, लेकिन यहाँ क्या आता है, ये दोनों प्रोविजन जो है यहाँ का 163 में एक में आ जाता है, ठीक। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? तीसरा वाला 163 का दो में आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा? 163 का तीन में आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा? 163 का चार में, और ये 164 का, 63 का पांच में आ जाएगा। अभी आपको पता है उपेंद्र कुशवाहा का एक बेटा है दीपक कुशवाहा का नाम करके, वो जो है बिहार में एक तो जैसे कि गठन हुआ था, कब अपना सरकार का जो गठन हुआ था, तो सरकार का गठन होने के 5 महीना बाद, जैसे कि 6 महीना बाद तक है कि वो मिनिस्टर बना रह सकता है, तो उसने मिनिस्टर तो बना दिया था लेकिन अभी तक सदस्यता नहीं लिया था। तो उसने क्या किया, उसको मिनिस्टर पद से पहले इस्तीफा दिलाया, फिर से मिनिस्ट्री पद दे दिया, अब फिर से 6 महीना के लिए एक्सटेंड कर दिया। हालांकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को अच्छा डिसीजन लेगा। गजब ही खेल होता है बिहार में। वो नहीं, आजकल चलता है वो मीम, बिहारी नट फॉर बिगनर्स, परफेक्ट बैठता है यहाँ पे। चलिए, तो हम 163 देख लिए, तो 74 75 देख लिए। 76 में क्या है? 76 में आपको पता है अटॉर्नी जनरल है, इसमें 89 जोड़िए, क्या आ जाएगा? यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, 89 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? एडवोकेट जनरल आ जाएगा। एडवोकेट जनरल आ जाएगा, ये किसके लिए होता है? और ये 100 कितना में आता है? 165 में आता है। अगर एटी जाने 9 6 15 165 में ही आएगा। तो यहाँ एडवोकेट जनरल आ जाता है। और एडवोकेट जनरल आप ये राज्य का मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं कह सकते हैं, ये एक तरह से राज्य सरकार का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, और ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। इसको हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। इसको हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल का कोई आर्टिकल नहीं है, वो याद रखिएगा। और इसको हेल्प करने के लिए ऐसा एडिशनल सोलिसिटर जनरल सब टाइप से कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फिर 77 आता है। 77 में ये चीज लिखा गया है कि कोई भी काम होगा, जैसे कोई ट्रीटी होगा, इंटरनेशनल ट्रीटी होगा, या फिर कोई स्कीम लागू कर रहे हैं, या फिर कोई राजदूत को कहीं अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा मामला जो देश के नाम पे हो रहा है, जो कि भारत कर रहा है, जैसे सुने हो कोई, भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, वो उस पे साइन जो होता है, वो भारत की तरफ से प्रेसिडेंट का साइन होता है। किसका साइन होता है? प्रेसिडेंट का साइन होता है, सीएम का पीएम का नहीं होता है, या फिर होम मिनिस्टर साहब का साइन नहीं होता है। वो मेन जो डिक्लेरेशन होता है उस चीज का कि भारत ने ये किया वो किया, उस पे प्रेसिडेंट का साइन होता है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है कि सारा काम जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा। अगर इसमें आप 89 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9 7, 9 7 क्या आता है? 16 आता है, और 15 एक 16, 166 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि सारा काम जो है ये गवर्नर के नाम पे किया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम लोग रिजेंबल करते हैं गवर्नर से स्टेट में, ठीक। और 78 में क्या आएगा? 78 में आपको पता है, 78 में हम लोग क्या करते हैं? 78 में है प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर का काम है। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को बीच में एक जो है वो तार का काम करता है, मतलब कि एक साधन का काम करता है, कि इसका जो है वो दोनों को जोड़े रखता है, एक लिंच पिन बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसका सारा मामला जो कि क्या फैसला लिया है, खुद भी इसमें शामिल हो रहता है, इसका क्या भी मामला, क्या फैसला लिया है, क्या करने वाला है, ये सब सारा मामला प्रेसिडेंट को सुनाता है। यही बोलते हैं प्रेसिडेंट का काम यही है, ठीक। तो ये प्रेसिडेंट का, जब सॉरी पीएम का काम है, यही है पीएम का काम बोलते हैं इसको। वर्किंग ऑफ पीएम अगर बोले तो यहाँ पे दिया है, ड्यूटी ऑफ पीएम बोल सकते हैं, वर्किंग नहीं, ड्यूटी बोल सकते हैं, ड्यूटी ऑफ पीएम। इसमें अगर 89 आप जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 8 8 16 1 17, 5 में एक 15 1 16, 167 आए। यहाँ क्या है? यहाँ पे सीएम का ड्यूटी आएगा, ड्यूटी ऑफ सीएम आ जाएगा। ये भी क्या करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका भी तो होगा, तो ये अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सलाह जो क्या करेगा, किसके, गवर्नर के साथ शेयर करेगा। फिर आता है क्या? 78, 79 आएगा। 79 में क्या है? याद कीजिए कुछ यहाँ पे।
और 79, 80, 81। ये तीनों आर्टिकल आपको साथ में बताए थे याद करने के लिए। अब याद आया कुछ? अब याद आ गया होगा, जैसे हिंट दिया आपको। यहाँ पे क्या है? संसद है। यहाँ पे राज्यसभा। यहाँ पे लोकसभा। आपको अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा स्पीड कर लीजिए। तो स्वर अलग करके याद रखते हैं, सरल। तो 79, 80 और 80। यहाँ संसद में तीन चीजें आती है। यहाँ तीन चीजों से संसद मिलके बना है। हालांकि यहाँ दिया है कि संसद में तीन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और तीनों का जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया गया है कि कैसे ये लोग मतलब कि संसद का निर्माण करते हैं, क्या भूमिका है इसमें, ये चीज दिया गया है। तो ऐसे ही जब हम लोग 89 इसमें जोड़ देंगे तो क्या दिया गया? नौ नौ 18, 15 एक 16, 168 में। यहाँ भी दिया गया है क्या? कि विधान विधान परिषद नहीं, लेजिस्लेचर कैसे बनता है? कहाँ पे? राज्य में जो है लेजिस्लेचर कैसे बनता है, ठीक, विधायिका कैसे बनती है वहां पे, ये चीज दिया गया है। और यहाँ पे दो तरह के होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक। विधायिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर यहाँ दिया गया, ये याद रखेंगे। और राज्यसभा का बात करें, ये 89 जोड़ेंगे। राज्यसभा को हम रिजेंबल कहाँ करते हैं? वहां पे विधान परिषद से करते हैं। विधान परिषद को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं वहां पे। तो 89 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 9 और 8 8 16, 169। याद रखिए, यहाँ पे दो दो आर्टिकल इसके बारे में दिया गया है। वन एक तो 169 दिया गया, 69 दिया गया, और 171 भी दिया गया है। आपको बताएंगे कैसे। यहाँ पे दिया गया कि विधान परिषद का क्रिएशन कैसे होगा और एबॉलिशन कैसे होगा। मतलब इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा और कैसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि सारे राज्य में तो विधान परिषद नहीं होते, आपको पता है, कबूतम करके हम लोग याद करते हैं। 6 राज्य में ही विधान परिषद है। तो और सारे राज्य में क्या कर रहा है? या तो है नहीं, या तो बनाना नहीं चाह रहा है स्टेट, मतलब पार्लियामेंट। और बनाने के लिए क्या होता है, आप सुन ही लीजिए, यहाँ पे थोड़ा जगह कम हम बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे बनता है। जैसे कि अगर अभी मान लीजिए कोलकाता, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में तो है नहीं। क्या नहीं है? वेस्ट बंगाल में ये नहीं है। अगर सरकार चाहे, वहां का बीजेपी सरकार आया और वो सरकार चाहे कि वहां पे हम विधान परिषद भी एक रखेंगे, दो सदनीय बनाएंगे, एक सदनीय है अभी, तो दो सदनीय बाइकैमरलिज्म करना चाहते हैं। तो विधान परिषद सबसे पहले क्या कहेगा? वो स्पेशल मेजोरिटी से, टू थर्ड हाफ एंड वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी, उससे एक रेजुलेशन पास करेगा कि हम बनाना चाहते हैं विधान परिषद। और उसको लोकसभा में भेज देगा। लोकसभा क्या करेगा? सिंपल मेजोरिटी से, कोई 368 में चेंज नहीं करेगा, 368 के तहत सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से कह देगा कि ठीक है तुम्हारा बन गया तो वो बन गया। समझ में आया? और हटाना भी चाहे तो वैसे ही हटता है। और नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा। यहाँ पे तो यह दो चीज दिया गया। लोकसभा में क्या दिया? यहाँ पे 80 में लोकसभा, अगर 89 यहाँ जोड़ोगे क्या आएगा? 89 अगर जोड़ोगे तो 9 और 16, वन, सॉरी, 169 ना। अच्छा, 71 होगा। यहाँ लोकसभा है, यहाँ पे अगर जोड़ोगे 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा, 170। यहाँ पे किसके बारे में दिया गया? विधानसभा के बारे में दिया गया, ठीक। विधानसभा का कंपोजिशन के बारे में दिया गया। और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो यहाँ का कंपोजिशन के बारे में दिया गया कि ये कैसे बनता है, कहाँ से मतलब इसका, इसके मेंबर्स का कार्यकाल क्या आता है, ये सब चीजें दी गई है, ठीक। और फिर क्या आता है 171 में? बताए देखिए, 82, 82 याद कीजिए क्या था? डिलिमिटेशन कमीशन था। वहां पे जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है हर 11 साल के बाद, मतलब कि हर जनगणना के तुरंत बाद। हालांकि वो तो अभी फ्रीज कर देता है कि अब नहीं बैठेगा अभी बहुत दिनों से। आपको पता है 2000 ईस्वी में फ्रीज किया, 2026 तक नहीं बैठेगा। फिर 2026 में वो बिल पास नहीं हो पाया है। तो अगर हम यहाँ 89 जोड़ देते, यहाँ क्या आ जाता? 171 आ जाता। और यहाँ पे क्या दिया है? तो लेजिस्लेटिव तो सिर्फ देश के लिए बैठता है, राज्य के लिए तो नहीं बैठता। तो इसका मतलब यहाँ कुछ और दिया गया है। हाँ, कुछ और दिया गया है। और वो क्या दिया गया है? विधान परिषद के बारे में दिया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है। और यहाँ क्या दिया गया? यहाँ पे इसका कंपोजिशन दिया गया कि मतलब इसका, इसके सीट कहाँ से आएंगे, कितने मेंबर किधर से रहेंगे, ये चीज दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे सिर्फ एबोलिट एबोलेट मतलब क्रिएट किया जाएगा, एबोलिश कैसे किया जाएगा, ये चीज दिया, आप समझ में आया आपको? फिर आता है 83। 83 में क्या था? 8 में से 5 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, ऐसे करके आपको बात करने बोले थे तो 5 आएगा। तो 5 का मतलब क्या होता है? जनरली 5 साल का हमारा यहाँ क्या होता है? टर्म होता है किसी चीज का, तो वही टर्म दिया गया।
वो टर्म दिया गया। तो यहाँ भी अगर आप 89 जोड़ोगे, किस में जोड़ोगे, 5 में जोड़ोगे कि 83 में जोड़ोगे, 83 में जोड़ोगे। तो 9 3 12, 16 1 17, 172 में यहाँ भी टर्म दिया गया है। किसका टर्म दिया गया है? सारे एमपीज का यहाँ टर्म दिया गया, जो भी एमपीज हैं। और यहाँ सारे एमएलएज के टर्म दिए गए हैं। समझ में आया? एमएलएज, यहाँ तो एमएलसी भी आ जाएगा। एमएलसी किसको बोलते हैं? जो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने जाते हैं ना, उसको एमएलसी बोलते हैं। हालांकि यहाँ विधान, राज्यसभा लोकसभा हम दोनों जो चुने जाते हैं उसको सांसद ही बोलते हैं, पर यहाँ पे एमएलसी बोलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। समझ में आया? 84 आता है। 84 क्या आता है? आपको बताए थे कि 4 गुण मिलना चाहिए हमको। जैसे कि कोई चीज अगर बनना चाहते हैं, जैसे कि एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, 8 में से 4 गए हैं, तो 4 गुण मिलना चाहिए। बस ये एक ट्रिक है थोड़ा सा याद करने का, 4 गुण तो पूरा नहीं मिलता है, मतलब चार, चार कंडीशन तो नहीं होता बनने के लिए। तो ये है कि हम कंडीशंस ये होने चाहिए कि ये सब हैं, आप अगर, तो टर्म है कि अगर ये सब है कंडीशन है तो आप बन सकते हैं। जैसे आप इंडियन हो, आप कोई लाभ के पद पर नहीं हो, अगर लोकसभा का सांसद सांसद बनना चाहते हैं, तो ये मतलब कि आपका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी चीज है 35 साल का होना, 25 साल का होना चाहिए, राज्यसभा में 35 साल का। तो ये चीजें दिया गया है। तो अगर इसमें हम 89 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? सेम चीज आ जाएगी, क्वालिफिकेशन, सॉरी इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी 89 जोड़ोगे तो क्वालिफिकेशन, 9 4 13 16 1 17, यहाँ भी क्वालिफिकेशन है। पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे स्क्रैच से मैं बता रहा हूँ। तो आप धीरे से मतलब बस बने रहिए, देखिए वीडियो को आराम से मजे लीजिए। 85 है। हालांकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो ये बोलना जरूरी नहीं होता है। 85 है तो 80 मतलब अगर मतलब 3 घटा दे, क्या होता है 3, आप बताओ। आप बताए थे कि यहाँ पे 3 तरह का क्या होता है, सेशंस होता है। सेशंस 3 तरह का होता है, एक तो बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो यहाँ भी वही चीज है भाई। अगर मैं 89 जोड़ दूं और 5 14 और 16 17, यहाँ भी जो है सेम चीज दिया गया है। क्या दिया गया? सेशंस दिया गया है। वहां भी सेशंस 3 तरीके होते हैं। 80, अब देखो 86 जोड़ेंगे। 86 में क्या दिया गया आप बताओ? 86 और 87 आपको दोनों बोले थे साथ याद करने, क्योंकि 86 में स्पेशल संदेश भेजता है प्रेसिडेंट कि संसद में कोई स्पेशल संदेश देना होता है तो एड्रेस करना होता है। 87 में क्या है? थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स होता है कि हर जो सेशन चालू जो होता है उसके पहले, और हर जब चुन के आता है कोई नया विधानसभा या सॉरी लोकसभा, तो उसके तुरंत पहले जो है पहले दिन वो मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है अपना भाषण देती है लंबा चौड़ा, और वो भाषण को पास करना होता है, उसी को बोलते हैं, जो उसने बोला कि हम ये किए हैं वो किए हैं, एक साल में, या फिर बजट सेशन से पहले, या फिर मानसून सेशन से पहले, तो उस चीज को पास करना होता है कि सही में किया है या नहीं किया है। अगर वो पास नहीं हो तो सरकार ही गिर जाएगा। 87 में ये चीज लिखा है। अगर इसमें, तो उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अगर इसमें 89 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? तो दोनों का देख लेते हैं। 9 6 15 और 16 1 17। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 7 176, सीधा याद रखिए। तो यहाँ भी स्पेशल एड्रेस, मतलब एड्रेस करता है कौन? गवर्नर एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, या फिर लेजिस्लेटिव, दोनों को मिला करके बैठा करके जो बात करता है। फिर आएगा 87 हो गया। 87, 88 आ जाएगा। 88 में क्या दिया गया कि यहाँ पे जो है स्पेशल राइट्स दिया गया है। स्पेशल राइट्स किसको दिया गया? प्रिविलेज बोलते हैं इसको एक तरह से। तो प्रिविलेज क्या है? जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गया, जैसे कि एमपीज हो गया, ये सब क्या है, ये सबको कुछ स्पेशल राइट दिया गया है कि अगर आप जैसे कि कोई राज्यसभा से गया, कोई लोकसभा से गया, तो ऐसा नहीं है कि सारा एमपी सिर्फ राज्यसभा में ही बैठे रहेगा, लोकसभा जाएगा ही नहीं। वो कोई मुद्दा या डिस्कशन चल रहा है तो अपना बात रखने के लिए लोकसभा भी जा सकता है, और वहां बोल भी सकता है। ठीक इसी तरह अटॉर्नी जनरल दोनों हाउस का किसी का मेंबर नहीं है वो, लेकिन दोनों में जा सकता है और बोल भी सकता है। लेकिन याद रखिएगा, बोल तो सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। मतलब क्या? कि राज्यसभा का मेंबर जो है लोकसभा में वोट नहीं कर सकता है, वैसे वर्षा। और अटॉर्नी जनरल किसी का मेंबर नहीं तो कहीं भी वोट नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो ये चीजें होती है। और यहाँ भी अगर आप 89 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा? 17, और यहाँ पे 176 77। तो यहाँ पे क्या है, अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल हो जाएगा। ये क्या कर सकता है? ये भी सभी जगह जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या, वोट नहीं कर सकता। फिर आता है 89,
फिर आपको तीन चार सेट करके बोले थे आपकी याद करने हैं, 89, 90, 91, 92। मेरा रेटिंग पे ना जाए प्लीज। तो यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, ये चार आर्टिकल और एक और चार आर्टिकल, 93, 94, 95, 96, ये चार आर्टिकल, ऐसे करके आपको बोले थे ये जो है क्लस्टर में याद करने हैं। क्यों बोले थे? क्योंकि देखो, क्योंकि बताते हैं क्योंकि। यहाँ पे स्पीकर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, चेयरमैन। तो यहाँ पे दिया गया है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कहाँ होता है भाई? तो ये आर्टिकल राज्यसभा के बारे में है, ये चारों क्लस्टर। ये चारों क्लस्टर लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में नहीं है। राज्यसभा के प्रिसीडिंग ऑफिसर मतलब कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में है। राज्यसभा लोकसभा का प्रिसीडिंग ऑफिसर, माना कि अगर सीधा बोल दें तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये दिया गया है। समझ में आया? तो ये चारों क्लस्टर किसके लिए है? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। 89 में दिया गया है कि कौन प्रिसाइड करेगा राज्यसभा को, तो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। कौन होगा वो? प्रेसिडेंट नहीं, वाइस वाइस प्रेसिडेंट होगा। समझ में आया? फिर 90 में दिया गया क्या? देखो, उसको चुनते ही तुरंत उसका रिमूवल का प्रोसेस हो जाता है, ऐसे याद करके रख। चुना कि रिमूव। ऐसे याद हो जाएगा। तो भाई बना ही नहीं कि एक तो वो मीम आता है ना, भाई घुसते ही रूम खत्म हो गया, वो एमबीबीएस वाला में। ये तो ये तो रूम घुसते ही खत्म हो गया, वही वाला। बना कि उसका रिमूवल, तो तुरंत याद आ जाएगा आपको। अच्छा, 89 का 90 था, उसको रिमूवल का प्रोसेस चल रहा था। फिर 91 में जब खत्म हो गया तब उसको बोलता है पावर ले लो तुम कुछ यार, उसको पावर देता है। फिर 92 में कहता है कि अच्छा रुको, पावर तुमको दे दिया ना, और थोड़ा और पावर कट कर लेते हैं। कैसे कट करता है? बोलता है अगर तुम पे रिजोल्यूशन आया है कि तुमको हटाना है, ठीक, प्रेसिडिंग ऑफिसर से, तो अगर ऐसा रिजोल्यूशन है तो आप जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे ऑफिस को, मतलब वो सभा को प्रिसाइड नहीं करा अगर उसको टर्मिनेशन का कोई रेजुलेशन चल रहा है तो। समझ में आया? ये चार चीज दिया गया। अगर आप इसमें 89 जोड़ दो तो यहाँ कैच है दोस्तों। कैच कैसे है बताते हैं, थोड़ा सा सबर रखिए। तो यहाँ पे अगर कार्ड है तो जैसे किसी 177 था तो 178, 179, 180, हमको भी पता है ये आर्टिकल, मुझे भी याद नहीं है, बस यही से याद रखते हैं। आपको भी याद नहीं रखना है, सीधी सी बात है। तो 180, वन एक दो तीन चार हो गया। और यहाँ पे एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। 9, 2, 11 सही है। तो ये आर्टिकल सेम चीज लिखा गया, लेकिन हम बोले थे कि राज्यसभा को आप ना अगर रिजेंबल करना हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से कीजिएगा। बट हियर इज ए केस गाइस, यहाँ पे राज्यसभा को अगर आपको रिजेंबल करना है तो यहाँ लोकसभा से राज्यसभा को रिजेंबल करना है, यहाँ विधानसभा से आप रिजेंबल करिएगा, बस यही आर्टिकल के लिए, यही 8 आर्टिकल के लिए। यहाँ पे राज्यसभा को विधानसभा से और लोकसभा को रिजम अगर आपको कैच करना मतलब कि रिजेंबल करना है, लोकसभा को विधान काउंसिल मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से, विधान परिषद बोलते हैं इसको ना, विधान परिषद से। ठीक, ये तो विधान परिषद से आप इसको रिजेंबल कीजिएगा। अगर जो पढ़े हुए होंगे तो समझ रहे हैं बात को। यहाँ बस थोड़ा सा ये कैच है, आपको बताया ना, कोई कोई आर्टिकल में थोड़ा सा चेंज है, तो यही चेंज है, एक बड़ा चेंज है यहाँ पे। आपको पूछ सकता है कि विधानसभा का जो है स्पीकर जो है, लोकसभा का तो विधान विधान मतलब कि विधान परिषद का शायद कम ही पूछे, लेकिन विधानसभा का बोल सकता है स्पीकर जो बैठता है वो किस आर्टिकल के साथ है। तो आपको तुरंत जाना है कि भाई विधान परिषद सॉरी राज्यसभा बताओ, राज्यसभा का जो चेयरमैन कहाँ पे था 89 में, तुरंत जोड़ो वहां पे विधानसभा का चेयरमैन आ जाएगा। समझ में आया? कुछ आ रहा है? हाँ कि नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ बैठता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताओ कि जैसे कि यहाँ पे चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो क्या गवर्नर यहाँ पे चेयरमैन होता है? ये चीज बताना, क्योंकि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई वो अगर वहां पे है तो ये यहाँ पे होगा, लग सकता है ना? तो आप सोच के बताना या फिर रिसर्च करके थोड़ा बताओ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं समझा दिया बात क्या, कि अगर 89 से 91 के बीच आएगा तो सबसे पहली बात याद रखेंगे तो ये राज्यसभा का प्रेसिडेंट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का क्लस्टर है। और ये क्लस्टर में हम जब 89 जोड़ते हैं तो हमको विधान परिषद का नहीं, जबकि विधानसभा का आ जा रहा है, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली का आ जा रहा है, सभा। समझ में आया? और यहाँ पे अगर ये क्लस्टर का बात करें तो ये क्लस्टर में क्या है? ये ऊपर कायन हो रहा है।
ये क्लस्टर लोकसभा का है, आपको बताएं। यहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसमें यही दिया गया है, स्पीकर होगा और डिप्टी स्पीकर होगा। ये कहाँ का, ये कौन होगा ये भी दिया गया है कि कैसे इसको चुना जाए, ये सब चीजें दिया। 94 में क्या दिया है, तुरंत बताए, बना कि इसको रिमूव कर दिया जाता है। वो बोलते हैं ना, रूम में घुसे कि रूम खत्म, इतना छोटा रूम था, तो वही बात है। बना के इसको रिमूवल प्रोसेस, फिर उसमें पावर बोला, ठीक है तुम पावर ले लो भाई, तुम बहुत रोते हो। फिर 96 में क्या बोला, चल प्रिसाइडिंग ऑफिसर तुम नहीं रहोगे, कब, अगर तुम पे टर्मिनेशन का कोई रेजोल्यूशन आ रहा है या लाया गया है, कोई और प्रिसाइड करेगा ऑफिस को। तो ये किसके बारे में है? अगर यहाँ 89 जोड़ दे, आपको पता है तीसरी बार हम ये बोल रहे हैं, तो लोकसभा में 89 जोड़ दे तो ये सीधी आ जाता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, एक बार फिर से बोलते हैं, अगर लोकसभा में 89 जोड़ दे तो ये विधान परिषद आता है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या लिखे हैं यार हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आता है। ठीक, ये पेज नहीं भर रहा है, यहीं तक खत्म हो गया क्या? चलो यहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे आर्टिकल? ड्रॉ में था ना वो, हाँ ये वाला। इस पे हाड़ा अच्छा दिखेगा ना? हाँ अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग ये देख लिए थे, और फिर कहाँ तक देखे थे? 92, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6 तक। 97 से बात कर लेते हैं, 98 कर लेते हैं, 99 कर लेते हैं, और 100 आर्टिकल। यहाँ भी 89 ही जुड़ेगा, याद रखिएगा, सब में 89। 97 में क्या है आप बताओ? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? 97 में देखिए, ये सैलरी दिया गया है, 8 में सेक्रेटरी दिया गया है, और 99 में क्या दिया गया, ओथ दिया गया है, और 100 में क्या दिया गया, 100 में कोरम दिया गया। तो यहाँ पे 1/10 अगर कोई भी हाउस का मेंबर नहीं आ रहा है, तो उस दिन जो है हाउस चलेगा ही नहीं, ये चीज दिया गया। तो सैलरी क्या, सैलरी किसका दिया गया यहाँ पे, सैलरी जो है, जो है सारे प्रिसीडिंग ऑफिसर का ही सैलरी दिया गया यहाँ पे 97 में। और यहाँ पे सेक्रेटरी दिया गया कि लोकसभा और राज्यसभा का सेक्रेटरी होता है, जो कि उस हाउस को रिजेंबल करता है, हाउस को बना मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर हाउस क्या करना चाहता है, तो उसी का साइन होता है सेक्रेटरी का। कोई जैसे कि किसी को हटा दिया गया है मेंबर हाउस से, तो जैसे कि राहुल राहुल गांधी को एक बार हटा दिया गया था, तो आपको वहां नीचे साइन जो है सेक्रेटरी का ही रहता है। ओथ क्या है, तो ओथ जैसे कौन, वो बिना ओथ के आओगे तो 500 रुपया फाइन लगता है, वो बिना ओथ के बैठ जाओगे। तो ये ओथ दिया गया, उन लोगों को ओथ लेना पड़ता है, 100 में कोरम दिया गया। अगर इन सब में 89 अगर जोड़ दिए, तो याद रखिएगा सब आ जाता है क्या, क्या आ जाएगा, सारे स्टेट का फंक्शन आ जाएगा। स्टेट का चेयरमैन और जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का सब कुछ सेम है। सीधी सी बात है, जब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ऐसे कि आपको सारा आर्टिकल याद है, 111 तक आते हैं। यहाँ भी हम 89 जोड़ते हैं। यहाँ भी आपको पता है कि ये 300 एसेंट देना होता है, प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं, 89 जोड़ते हैं। 9 1 10 18, 9 1 10 और 8 और 11, तो यहाँ पे 19 1 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है रिजर्व रखता है, या फिर बोल सकते हैं एसेंट देता है या रिजर्व रखता है, कौन, कौन रखता है? ये रखता है गवर्नर रखता है। सेम चीज आपको पता है, यहाँ दिया गया। फिर 112 से जब हम लगाते हैं, तो यहाँ से अब 90 जोड़ना चालू कर देंगे। क्या करेंगे? 90 जोड़ना चालू कर देंगे। ये कहाँ तक जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे 112 से 123 तक। ठीक, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 90 जोड़ेंगे। 123 में क्या है? ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस है। यहाँ पे 90 जोड़ेंगे तो 123 में क्या आएगा? आपको पता है ऑर्डिनेंस में 123 जोड़ेंगे, 2 आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस का दिया गया है। और 112 में बजट दिया गया, 112 में 90 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 0, 2 0 और 2 202, यहाँ पे बजट दिया गया स्टेट का। इसी तरह हम एक बार आपको बोल देते हैं, 112 में बजट है, 113 में क्या है, 113 में जो है, अगर आपको ग्रांट लेना है,
तो वो है ग्रांट के लिए, जैसे कि कोई एलोकेशन है, कोई फंक्शन करना है, कोई पोर्टफोलियो को खास रुपया देना है कोई काम के लिए, तो ग्रांट के लिए आता है। और वो ग्रांट के लिए 113 में जाता है। 114 में क्या है, उस ग्रांट पाने के लिए एक बिल लाना पड़ता है, और वो बिल को पास कराएगा तभी वो ग्रांट मिलता है, ठीक। 115 में क्या है, 115 में क्या है कि एडिशनल ग्रांट अगर आप चाहिए, जैसे कि वो खत्म हो गया वो जो लिए हो, उसके लिए आपको एडिशनल ग्रांट चाहिए, तो फिर 115 में आता है वो। 116 आता है, फिर 117 उतना ज्यादा। 117 में क्या आ जाता है, फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल जानते हैं, दो तरह का होता है, नीचे दिखा देते हैं आपको। 117 में क्या है, फाइनेंस बिल आता है। 117 एक आता है, 117 तीन आता है, ठीक। 117 एक में क्या है, 117 एक में है कि ये सिर्फ लोकसभा में आएगा और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन पे आएगा। प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन ले लिया जाएगा, तब ये आएगा, समझे। और इसमें जो है आर्टिकल 110 का जो मैटर होता है, फाइनेंस का मैटर, मनी मैटर, जो कि मनी मनी बिल बोलते हैं, वो सब रिलेटेड जो है वो मामला होता है इसमें खास करके। और 117 का तीन में क्या आता है, इसमें ना तो पहले लोकसभा मतलब कि किसी भी हाउस में आ सकता है, बोथ हाउस में। और यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लगता। और 110 के अलावा जो मैटर बनता है, 110 के अलावा जिसमें रहता है, वो चीजें इसमें आ सकता है। सब में आपको 89 जोड़ के तुरंत आपको कैच करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ, एक मेन तो छूट गया यार, एक तो मेन छूट गया। आप बोलोगे क्या छूटा। आर्टिकल 108 है। 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग है। पता है आपको ज्वाइंट सीटिंग क्यों होता है। सब पता है आपको, क्योंकि जब कोई बिल नहीं पास हो पा रहा है संसद से, जैसे कि अगर कब कोई बिल लैप्स कर जाता है, कोई बिल लैप्स नहीं करता, आपको हम बढ़ाए थे, जैसे कि कोई बिल राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में भेजा, और वो 6 महीना के लिए लटका के रखा है, दे ही नहीं रहा है, कोई ऑर्डिनरी बिल है अगर, तो फिर वो डेडलॉक हो जाता है। या फिर कह सकते हैं जैसे कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में आया, लोकसभा डिजॉल्व हो गया, तो वो बिल फिर लैप्स कर जाता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है, बिल ही लैप्स कर जाएगा, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई जो है देखिए, एक सेकंड, शायद हम कुछ उल्टा बोल दिए हैं। पहला सुनिए, जो बिल लैप्स कर जाता है उसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। जिसके लिए डेडलॉक होता है उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग है। और डेडलॉक कब होता है, जैसे कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पास ही नहीं कर रहा है, तो वो डेडलॉक क्रिएट हुआ, लैप्स बिल नहीं हुआ है। जब तक कि लोकसभा भंग नहीं हो जाता तब तक। अगर वो भंग भी हो गया तो लोकसभा तो पास है ना, तो वो बिल फिर भी लैप्स नहीं करेगा। नया लोकसभा जो आएगा, वहां ज्वाइंट सीटिंग करके, अगर प्रेसिडेंट पहले नोटिफाइड कर दिया है कि हम ज्वाइंट सीटिंग बुलाएंगे, और उसके बाद जो फिर वो बुलाएगा, और नया लोकसभा को दोनों को मिला करके ज्वाइंट सीटिंग करा करके, और फिर वो बिल पास कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, बुलाता प्रेसिडेंट है ज्वाइंट सीटिंग, लेकिन करता जो है प्रिसाइड भी उसको करेगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। वो नहीं है तो चेयर, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन भी नहीं कर सकता, बिकॉज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट नॉट द पार्ट, नॉट द एक्चुअल पार्ट। समझ में आया। और फिर 108 होगी, ज्वाइंट सीटिंग आपको बताया। हाँ, तो आप इसमें बता क्या रहे थे, हम 89 जोड़ेंगे, तो 9 8 17, और यहाँ पे 18 1 19, 197 आता है। अब 197 में क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो ज्वाइंट सीटिंग अलाउड है, विधान क्या बोलते हैं, लोकसभा में, मतलब कि अगर सेंटर का बात करें तो वहां पे जो है ज्वाइंट सिटिंग अलाउड है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे विधान स्टेट का मामले में, तो यहाँ पे तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, समझे। तो यहाँ पे क्या है फिर, तो यहाँ पे है कि जैसे कि जो राज्य विधानमंडल है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में जो है विधान परिषद की शक्तियां पर प्रतिबंध से संबंधित है। जैसे यहाँ पे है कि यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107, मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, एक वहां पे दिया गया 197 का। तो मैं, यह जो है भारतीय संविधान का, सुनिए ध्यान से, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 197 है, जो राज्य विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में धन विधेयकों मतलब कि मनी बिल को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध से संबंधित है। मतलब सीधी समझिए कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर में धन विधेयक जब आएगा तो वो जो प्रतिबंध लगाता है किस पे, विधानसभा जो थोड़ा प्रतिबंध लगा देता है किस पे, स्टेट विधानसभा विधान परिषद का मामला थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऐसे याद रखिए, विधान परिषद का जो है शक्ति कम रहता है धन विधेयक के मामले में, इससे इतना समझ में आया। कुछ आ रहा है पल्ले, कुछ आ रहा है आपको, आ रहा है दोस्तों पल्ले।
भाई ये पेज क्या हो गया, इतना 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 क्या हो गया? अच्छा अब पेज आ गया, देखो यही यार मूर्खा वाला काम है यार, तभी तो पेज आ नहीं रहा था, अब आ गया। तभी तो कर रहा हूँ मैं। चलो यहीं से करते हैं। आ आ आ आ, आ। कितना गए थे? 17 तक बता दिए थे ना। 18 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, हाउस का रूल्स ऑफ प्रोसीजर तो आपको पता है। एक इम्पोर्टेंट बताते हैं, 120 में लैंग्वेज के बारे में, कि हाउस में कैसा लैंग्वेज रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश जो है, ये कार्यकारी लैंग्वेज, जैसे कि अगर कोई नोटिफिकेशन ये सब निकालना है तो हिंदी और इंग्लिश में निकलता है। लेकिन कोई भी संसद बोल सकता है किसी भी मामले में, कैसे भी, मतलब कि कोई भी भाषा में वो बोल सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, समझे? तो लेकिन वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से थोड़ा पूछ लेगा और वो बोल सकता है। तो इसमें अगर 89 जोड़ोगे तो वही आ जाएगा कि विधायिका में क्या भाषा है, ये सब आ जाएगा। 121। कुछ तो गड़बड़ कर दिए ना। 120 और 121 तो कुछ और मामला में। 121 122 कुछ मामला में, 120 तो लैंग्वेज ही है, मुझे जहां तक याद है। एक बार मैं कंफर्म कर लूं। 121 122 को क्लस्टर में याद करने आपको बोले थे। और 120 121 में ये था कि पार्लियामेंट कोई भी केस का डिस्कशन नहीं करेगा। सही बोल रहे थे। शायद पिछले वीडियो में कहीं गलत बोल दिया हूँ, इसलिए ना मेरे अभी एकाएक अटैक, मतलब अटैक किया दिमाग पे कि 120 में जो, तो ये तो भाषा के बारे में बात कर रहे, लैंग्वेज। 121 22 में है कि पहले जो है पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट जो है, ये कोई भी कोर्ट के प्रिसीडिंग के मामला को, कोर्ट में क्या हो रहा है, ये चीज डिस्कशन नहीं करेगा पार्लियामेंट में। और 122 में है कि कोर्ट कोई मामला जो संसद के बीच हुआ, कौन किसको मारा, क्या क्या बकवास चल रहा है, या फिर कौन किसको घसीट के ले गया, ये सब मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। ये चीज दिया गया। 123 में ऑर्डिनेंस दिया गया है। यहाँ पे अगर 90 जोड़ोगे, सॉरी 89 कहा जोड़ोगे भाई, 90 ना, 111 से 89, यहाँ की तो नहीं बता दिया। मेरा जो है ना, मेरा थोड़ा सा जो है, तो यहाँ तक थी है, यहाँ बता रहे थे ना। यहाँ भी सही है। यहाँ जो 80 90 जोड़ना भाई, 112 से 90 जोड़ना है, तो याद है। तो यहाँ 90 जोड़ेंगे तो क्या आता है, 213 आता है। यहाँ पे भी ऑर्डिनेंस है, गवर्नर ला सकता है, ठीक। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा आपको ये पढ़ा दिया, पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव पढ़ा दिया। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव किसका पढ़ा दिया? दोनों का पढ़ा दिया एग्जीक्यूटिव, एक तो मैंने यूनियन का पढ़ा दिया और फिर स्टेट का, दोनों का एग्जीक्यूटिव को पढ़ा दिया। इसके बाद जो आता है यहाँ पे, ऑर्डिनेंस के बाद, यहाँ भी आ जाता है सुप्रीम कोर्ट और यहाँ हाई कोर्ट, ठीक। ये पढ़ेंगे बाद में अपना लोग, पहले इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा वीडियो हो गया करीब 38 मिनट के, और 38 मिनट में मैंने आपको ओवरव्यू के दे दिए। तो अब अपन लोग चलेंगे टेक्स्ट की तरफ। और टेक्स्ट में कुछ नहीं दिया गया, जितना अपना लोग बोले थे उससे कम ही यहाँ पे लिखा गया है। तो घबराने का जरूरत है नहीं आपको, तुरंत अपना लोग खींच देंगे इसको। यहाँ पे अपन पेन छोटा कर ले। हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा। यहाँ दिया है कि यूनिकैमरिलिज्म क्या होता है, बाइकैमरिलिज्म क्या होता है। यूनिकैमरिलिज्म क्या होता है, जहाँ एक ठो या फिर स्टेट असेंबली चले। यहाँ बाइकैमरिलिज्म क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ काउंसिल चले। वही चीज दिया गया, स्टेट लेजिस्लेचर। स्ट्रक्चर का क्या होता है, जैसे गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। नो यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर वैरी इन स्ट्रक्चर, सारे स्टेट में वैरी करते हैं ये। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, क्या होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो ये कैसे बनता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है 1/3 होता है, तो हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट अलग अलग है, तो 1/3 करोगे तो हल्का अलग अलग आएगा, वही है। 6 राज्य में जो है लेजिस्लेटिव बाइकैमरलिज्म चलता है। इसको याद रखते हैं कब उत्तम करके। तो उत्तम कैसे याद रखते हैं, के से याद रखते हैं सबसे पहले कर्नाटका, फिर ए से याद रखते हैं आंध्र प्रदेश, फिर बी से याद रखते हैं बिहार, यू से याद रखते हैं उत्तर प्रदेश, टी से याद तेलंगाना, और एम से मध्य महाराष्ट्र, ठीक। कैसे याद रखोगे, कब उत्तम करके याद हो गया। एक दो जगह दिक्कत होगा कि यहाँ पे आप क्या करोगे,
यहाँ असम असम तो नहीं है कर पाओगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे कि कर्नाटका को केरला मत कर देना, टी से तमिलनाडु मत कर देना, तेलंगाना है दो जगह। और फिर यहाँ पे कंपोजिशन का बात करें तो गवर्नर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जैसे कि एमएलए एमएलसी ये सब होता है। 169 का हम बता दिए थे, एवोल्यूशन एंड क्रिएशन बताए थे आपको। किसका एवोल्यूशन क्रिएशन? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। दोस्तों अब आ गए हैं हम कंपैरिजन पे। किसका कंपैरिजन करेंगे? मोदी जी और राहुल जी। मजाक कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। असेंबली में क्या दिया गया? टोटल में स्ट्रेंथ 500 है, यहाँ पे वन थर्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दिया है। मिनिमम 60 और मिनिमम यहाँ का 40 है। क्या याद रखोगे? कहाँ यहाँ वहां कर रहे हैं तो समझ मत जाना, विधानसभा का बात कर रहे हैं, विधान काउंसिल का बात कर रहे हैं। 60 ही मिनिमम हो सकता है और 40 मिनिमम हो सकता है, मतलब उससे कम नहीं हो सकता है। समझ में आया? यहाँ एमएलसी का बात कर रहे हैं, यहाँ एमएलए का बात कर रहे हैं। और ये हालांकि कुछ राज्य में अपवाद भी, जैसे सिक्किम में 32 है, भाई पुढ़ा ही नहीं पाएगा 60 हो गया, क्या ही करेगा वो, तो क्या रखेगा 60 को। अरुणाचल प्रदेश में 60 है, और गोवा मिजोरम में 40 है, सबसे कम 32 है। गोवा मिजोरम में 40 है। एक तो इधर का कोनवा वाला राज्य, फिर इधर का कोनवा वाला राज्य। नागालैंड में क्या है? 60 है भाई। तो सिक्किम में 32 है, और बाकी जो है अगर उधर उधर वाला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट को बात करें तो सिक्किम में 32 और मिजोरम में 40, बाकी जगह 60-60 है। असम में बहुत ज्यादा होगा फिर। ठीक। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। एक्चुअल जो है स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, आपको पता नहीं, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है एमएलसी का। एमएलसी आप सुने होंगे तो वहाँ पे वार्ड सदस्य चुनता है उसको। और बहुत सारा उसमें उसका जो है एक लेजिस्लेचर, मतलब या उसको बोलते हैं जो कोटा, बहुत सारा होता है। जैसे अगर बात करें उसका इलेक्टोरल कॉलेज में, बात करेंगे कभी आएगा तो। ठीक। मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होता है इसका? तो एमएलए डायरेक्ट चुने जाते हैं। ये जो है, ये जो चुने जाते हैं एमएलसी, इसका अलग अलग प्रावधान रहता है। जैसे कि आप वन थर्ड याद रखिए, म्यूनिसिपैलिटीज से चुना जाता है, या फिर लोकल गवर्नमेंट याद रखिए। वन थर्ड याद रखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली चुना जाता है। 1/12 ग्रेजुएशन चुना जाता है। 1/12 टीचर के चुना। टीचर कब बनता है? 12 करने के बाद, 12th करने के बाद। ग्रेजुएट कब होते होगा? 12th करने के बाद, ऐसे करके याद रखोगे। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें वन थर्ड होता है। और लोकल गवर्नमेंट मतलब कि तीन तीन तरह का होता है ना। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत स्तर पे 3 तरह का होता है। और फिर और क्या, म्यूनिसिपैलिटीज में भी 3 तरह के होता है, तो वन थर्ड ऐसे याद हो जाएगा। समझ में आया? और 1/6 नॉमिनेटेड होता है बाय द गवर्नर, लिसैस के क्षेत्र में। ऐसे कुछ में 1/6 नॉमिनेटेड होता है गवर्नर, कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए या कोऑपरेटिव के लिए, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस और सर्विसेज के लिए। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर जो है पहले होता था 334 के तहत, 332 के तहत होता था। कहाँ पे? यहाँ पे होता था लोकसभा में, 334 के तहत होता था विधानसभा में। इसको दोनों को हटा दिया गया। कब हटा गया? 104 आर्टिकल का, मतलब चौथा आर्टिकल नहीं, संविधान संशोधन से 2019 में। अब यहाँ नहीं होता कुछ भी। अब देखते हैं क्या ड्यूरेशन देखते हैं, तो ये 5 साल के लिए होता है। और यहाँ पे सेम राज्यसभा वाला बात है। हर इसका जो है हर 2 साल पे क्या होता है, पहले तो ये 6 साल का होता है। अगर ये जो है, अगर तुम सही से पहले कम उम्र है तो 6 साल के लिए होता है। लेकिन वन थर्ड मेंबर हर 2 साल रिटायर हो जा रहे हैं। ठीक। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन, री इलेक्शन हो सकता है यहाँ पे। ठीक बात है। ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, यहाँ स्पीकर होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ये सब होता है। डिप्टी स्पीकर होता है, पैनल ऑफ चेयरमैन होता है। अगर ये दोनों काम नहीं करे तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे बताइए चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। यहाँ होता है इलेक्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स चैम्बर। यहाँ पे गवर्नर नहीं होता भाई, तभी ये क्वेश्चन पूछे थे। वहाँ खुद का ही जो है एमएलसी में एक को चुन लिया जाता है। फिर डिप्टी चेयरमैन भी उसी का होता है, उसी में चुने। फिर पैनल भी बना लिया जाता है 2-4 मेंबर का। पावर एंड ड्यूटी का बात करते हैं तो ये जो है मेंटेन करता है ऑर्डर, डेकोरम, इंटरसेप्ट। ये सब आर्टिकल तो हम सारा बता ही दिए हैं, आर्टिकल यहाँ जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पहले हम बता दिए सारा आर्टिकल कहाँ को उसमें आएगा। ठीक। पावर ड्यूटीज यहाँ पे मतलब ये जो स्पीकर होता है ना, लेजिस्लेटिव स्पीकर, लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा का जो स्पीकर होता है, इसी के पास पावर होता है कि कौन मनी बिल है, कौन मनी बिल नहीं है। समझे? और 10th शेड्यूल के तहत अगर डिस्क्वालीफाई है कोई, तो ये इसी के पास पावर है कि इसको हटाने का। ओथ एफर्मेशन का बात कर ले तो ओथ आपको जैसे हम बताए थे कहाँ पे इसका ओथ हो रहा था, 90, कहाँ, बताओ जल्दी। 2, 3, 4, 5।
टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स तक तो वही चल रहा था क्या। जैसे कि 92 ने 93 4 5 6 97 तक क्या चल रहा था, 96 तक क्या चल रहा था। तो ओथ क्या था, 99 में था, 80 यहाँ पे 89 जोड़ेंगे आ जाएगा oath। इसका समझ में आया। इसका ओथ। क्वालिफिकेशन का बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन का क्या है, क्या है क्वालिफिकेशन। कुछ भी नहीं है भाई, बस आप सिटीजन हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं दो चार मर्डर किए हो तो नहीं बन सकते हैं आप, समझ में आ रहा है। आपको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड इंडिया सॉवरेनिटी होना चाहिए भाई। लंबा लंबा है टर्म। 30 साल का होना चाहिए आपको, 25 साल के लिए होना चाहिए विधानसभा के लिए, 30 साल विधान परिषद के लिए। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आप, एक होता है एज प्रिसाइड बाय पार्लियामेंट। अब बाद में पार्लियामेंट कह सकता है कि अगर भाई गुंडा भी आ सकता है तो भाई ये नया पार्लियामेंट का रूल हो जाएगा कि ठीक है गुंडा भी आ सकता है, टेंशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। समझता क्या है ये लोग, नेता लोग यार। ये मतलब गुंडा भी आ सकता है इसमें, लेकिन अगर तुम पे कोई एफआईआर हो गया तो सरकारी नौकरी में तुम्हारा तो दांत के खट्टे, ये जो बोलते हैं चने के चने चबाने पड़ जाएंगे तुम्हें, लोहे के चने। लेकिन भाई पांच पांच एफआईआर है, मर्डर के एलिगेशन चल रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लड़के तुम विधानसभा में जा सकते हो। लेकिन एक छोटा सा एफआईआर है तुम्हें, तो सरकारी नौकरी तो क्या तुम भूल ही जाओ कुछ भी करना। इतना फिर आता है एलिगेशन से, ये ही करो हेव करो दस्ट फॉर्म भाई। क्या ही बताऊं यार, क्या चल रहा है हमारा देश में। डेमोक्रेसी। एक होता है ना, एक राइटर का था वो बुक, उसका था, वर्ड तो बोल नहीं सकता हूँ। पढ़े हो चलो भाई। तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन, है डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है आपको होल्ड नहीं करना है। भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सीधे होल्ड नहीं करना आपको, लेकिन टेबल है, टेबल के नीचे वाला हाथ जो है ना, वो काफी चलता है लोगों। अंडर द टेबल, समझ रहे हो ना कुछ। अनसाउंड माइंड जो होता है, डिक्लेयर्ड बाय कौन, मतलब अनसाउंड अगर पगलाए हुए हो, डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा घोषित किया तुम पगला आदमी हो तो, या फिर इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी दिवालिया हो गया हो और उसको राज्यसभा या विधानसभा का या कुछ और कहीं का सीट छोड़ना पड़ा हो। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग केस है, बताइएगा मुझे, शेयर कीजिएगा जरूर। मस्ट नॉट होल्ड फॉरेन सिटीजनशिप, फॉरेन सिटीजनशिप नहीं लेना है भाई, राहुल गांधी जी समझ रहे हैं ना। तो पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड बाय लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जैसे कि ये सब चीजें दिया गया है कि आपको क्रिमिनल ऑफेंस, देखो आप क्रिमिनल पढ़ के तो सुनाते हैं आपको क्या लिखा है। इलेक्शन ऑफेंस जैसे है कि रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में है कि कुछ मामला दिया गया है तो इसके अनुसार भी आपको पालन करना है, तभी आप बन सकते हैं। देख रहे हो भाई, लंबा चौड़ा लिस्ट है, कोई चीज बन सकते हैं या नहीं बन सकते। जैसे कि मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ द करप्ट प्रैक्टिस, अगर करप्ट प्रैक्टिस में पाया गया, पाया ही नहीं जाएगा तो भाई पाया कहाँ से जाएगा, कभी तुम साबित ही नहीं कर पाओगे। तो कैसे तुम ये वाला कंडीशन तुम लगाओगे, सीधी सी बात है। क्रिमिनल कन्विक्शन जैसे बोलते हैं, कांट बी कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स। देखो आपको सबका हम वायलेशन बनाते हैं, कैसे वायलेशन होता है। अब सीधी बोल रहे हैं भाई, उतना छोड़ो यार, क्या होगा नहीं होगा। इलेक्शन ऑफेंस होता है, इलेक्शन ऑफेंस क्या है, मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ द करप्ट प्रैक्टिस। तुम पहले करप्ट पाए जाओगे तब ना, कभी पकड़ा ही नहीं जाता है कोई, दुनिया में हो रहा है करप्ट, पाया ही नहीं जाता है कोई करप्ट क्रिमिनल कन्विक्शन से। जैसे कि नॉट टू बी कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स रिजल्टिंग इन 2 और मोर ईयर्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, 2 या 2 साल से अगर सजा आपको हो गई तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भाई केस ही पेंडिंग है 5 साल से, सजा का तो छोड़ो, भाई कोर्ट में क्या है, बहुत सारा केस पेंडिंग है दोस्त, क्यों देखेंगे उसको हम, नहीं देखना है केस भाई। वायलेशंस, समझ में आ रहे है तुम्हें कुछ, समझ में आ रहा है तुम्हें। वो बोलते हैं ना सिंहासन, अब कविता मुझे याद आ जाता है, रहने दो भाई। कोर्ट क्या बोल रहा है, कोर्ट बोल रहा है भाई मेरे पास टाइम, मतलब इतने सारा बर्डन है केस का, तो फिर मैं केस ही नहीं ले पा रहा हूँ। केस ऊपर ही आने, फाइल फाइल दोस्त फाइल, फाइल ऊपर ही नहीं आ पा रहा है, बेचारे को पैर टूट गया है फाइल का। इलेक्शन एक्सपेंसेस अगर बात करें, मस्ट सर, हाँ अगर वही, अगर अगर ये ओपोजिशन में चले जाए, ये रूलिंग में आ जाए कोई, और तब भी नहीं फाइल ऊपर आता है, भ्रम में मत रहिए कि अपोजिशन में जाएगा तब तो इसका पलड़ा खुलेगा। तब भी नहीं आता है जब तक कि खास दुश्मनी ना हो जाए। खास दुश्मनी का मतलब समझ रहे हो, खास दुश्मनी का ये मतलब है कि कुछ प्रो एलिगेशंस होते हैं, कुछ काम कराने होते हैं रूलिंग को,
कुछ मामला होता है जहां उसको चुप रहना होता है अपोजिशन को, अगर वो सब मामला नहीं मान रहा है तब फिर फाइल खुलेंगे दोस्त। समझ में आ रहा है, इतना भी आसान नहीं है पॉलिटिक्स समझना। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नो इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेशन विद, यहाँ पे है कॉर्पोरेशन 25%। कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम में 25% से ज्यादा आपका जैसे कि आपका सहयोग या फिर कॉर्पोरेशन हुआ उस हिस्सेदारी, सीधी सी बात है, नहीं होनी चाहिए। नहीं है भाई, 25% क्या करेंगे हम लेकर, नहीं लेता है भाई। लेकिन दामाद के नाम पे 30% है। भाई वायलेशन देखो, सर्विस डिसमिसल है, मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फॉर द करप्शन और डिसलॉयल्टी। करप्शन पहले साबित हो तब तो डिसमिस होगा। सोशल क्राइम्स जैसे कि, जैसे है कि मस्ट नॉट बी पनिश्ड फॉर ऑफेंसेस लाइक अनटचेबिलिटी, डोरी या फिर सती, ये सब चीज मामला। भाई अनटचेबिलिटी क्यों ही करेगा वो, भाई भाई सबसे ज्यादा तो वही मिलान से रहता है भाई, हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू का टोपी, कभी मुस्लिम का गमछा, कुछ भी, मतलब उल्टा कर लीजिए या फिर सीधा ही कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, मुस्लिम भाई भी गमछा रखते हैं, हिंदू भाई भी टोपी पहनते हैं, उल्टा कर लीजिए, या फिर दौड़ी या सती। मैं बस याद कराना चाह रहा हूँ भाई, मेरा कोई मतलब नहीं है किसी को ऑफेंस करने से। ये वाला जो होता है ना लास्ट में टिक चिपकाने वाला डिस्क्लेमर, ये चिपका के कुछ भी बोल सकते हो। मैं खुद का ही वकील, खुद का ही जज बन रहा हूँ। यही दिक्कत है मेरे साथ, जब मैं खुलता हूँ ना फिर बहुत अंदर तक जाता हूँ। एंटी एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे कि अंडर आर्टिकल, देखो भाई यहाँ पे क्या था, पहले तो ये था कि 10वां जो शेड्यूल में जो ये लाया गया अंडर द 10th शेड्यूल, राजीव गांधी का टाइम था, राजीव गांधी जब बन के आए थे, तो वहां पे ये चल रहा था कि उसकी मम्मी की मौत हुई थी, तो वो बन के आए थे, तो यहाँ पे था कि बहुत सारा लोग जीते थे, तो वहां पे एक तरह से ये ना ये खूब चल रहा था कि भाई आदमी जो है मतलब कि एमएलए सब जीत के या फिर एमपी सब जीत के दूसरे पार्टी में जा सकता था, क्योंकि इमोशनल गेन करने के लिए, जैसे कि इमोशनल इंटरेस्ट गेन करने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, तो वो गेन करने के लिए पार्टी में तो आ गया था, जीत भी गया था दूसरा पार्टी का, लेकिन जीतने के बाद दूसरा में जाने का शंका हो रहा था, और ये राजीव गांधी को पता चला था, तो उसने 10th शेड्यूल लाया कि भाई कोई जीतने के बाद जो है दूसरा पार्टी में नहीं जा सकता, एंड कुछ और प्रोविजंस था, जैसे कि आप 6 महीना तक कोई पार्टी में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेटेड होने के बाद, ये सब चीजें था। डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द चेयरमैन, ये जो चेयरमैन डिटरमाइन करेगा या फिर स्पीकर डिसाइड करेगा कि को एंटी डिफेक्शन केस में कोई आएगा या नहीं जाएगा, नॉट द गवर्नर, गवर्नर डिसाइड नहीं करता, ये याद रखिएगा, गवर्नर एंटी डिफेक्शन वाला मामला नहीं डिसाइड करता है। डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और ये डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, कि हेतु होलो केस में आता है, याद रखिएगा कि हेतु होलोकॉस्ट 92 एंटी डिफेक्शन जो है वो क्या है, वो जो है कोर्ट के अंतर्गत आता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस पे। और याद रखिए इसका वायलेशन कैसे होता है, पहले तो ये था भाई सही बात है आ गया, अब तो दिक्कत होने लगा, लेकिन कुछ पार्टी तो ऐसे थी जिसको कि अपना सरकार बनाना था भाई, वो कैसे करेगा, खरीद फरोख्त कैसे करेगा, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं वो कैसे करेगा। तो अब उसने नया चाल चला कि अब जब पार्टी का कोई जो एक एमपी नहीं या एक एमएलए नहीं खरीद सकते हैं, भाई का पार्टी का 1/3 तो खरीद सकते हैं। और पूरा का पार्टी पार्टी टूटने लगी भाई। 2002 में शायद ये प्रोविजन आया था, उसी में 85वां जो संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लाया था, उसी में जो है चेंजेस किया गया, और ये बोला गया कि अब जो है 87 था ना, 86 था कुछ तो, ये संविधान संशोधन था जिसमें कि ये बताया गया कि अब जो है अगर 1/3 पार्टी का मेंबर कट करके हमारे पार्टी में आ जाए या कोई और पार्टी में चल जाए, उसको मर्जर बोलेंगे, उसको हम नहीं बोलेंगे कि तुम मिल गए हो इसमें आके, या फिर एंटी डिफेक्शन लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। माफ कीजिएगा, 1/3 नहीं था, 2/3 था, 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर ऐसा हो रहा है, तो मर्जर नहीं भाई, वो फिर एंटी डिफेक्शन नहीं, मर्जर है, समझ रहे हैं ना। तो वेकेशन ऑफ सीट है, जैसे कि ड्यूल मेंबरशिप है, डिस्क्वालिफिकेशंस है। ड्यूल मेंबरशिप तो यही है कि भाई दोनों मेंबर अगर जीत गए दोनों हाउस से, तो एक को रिजाइन देना पड़ेगा। या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जैसे ऊपर में बताया गया था, इससे या 10th शेड्यूल से, रिजिग्नेशन टू द चेयरमैन या ऑफिस, रिजिग्नेशन किसको दोगे, चेयरमैन को या फिर स्पीकर ऑफ द काउंसिल को। एब्सेंस जो रहेगा 60 दिन विदाउट परमिशन, एब्सेंस फॉर 60 डेज विदाउट परमिशन, अदर केसेस इंक्लूडिंग पॉलिटिक। ये किसके बारे में हम बता रहे थे, कुछ तो याद है कि भूल गए आप लोग। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है एमएलए एमएलसी के बारे में हम ये चीज बता रहे थे।
सैलरी अलाउंस सबका बारे में बताएं, आपको पहले बात किए हैं। इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव एंड स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, जैसे कि टेरिटोरियल होता है कंटिन्यूस या रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, वही जो इलेक्शन कमीशन का बात की, रिजर्वेशन ऑफ सीट बात की, ये सब बात की। ये एक्सक्लूसिव फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर का। और यहाँ पे सेशंस फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, सेशंस जैसे कि होता है, ये तीनों चीज कर सकता है, समन कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है, या फिर प्रोरोग कर सकता है। ये तीनों किस में आता है? ये तीनों भी उसी में आता है, 85 में ही आता है। यूनियन का बात करें तो इसमें 89 जोड़ दोगे। यहाँ पे यहाँ पे ये चीज भी आता है, यहाँ पे ही तीनों सेशंस भी आते हैं, दोनों चीज इसी में आता है। समझ में आया? ये चीज कर सकते हो आप। जैसे कि समन करना और प्रोरोग करना या डिजोल्व करना, ये तीनों समन, प्रोरोग और डिजोल्व। जैसे कि ये तीनों जो कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करता है वहां पे, और यहाँ पे गवर्नर करता है। ऐसे करते हैं। एसपीडी याद करो, एसपीडी, ऐसे करें एसपीडी। हाँ, एसपीडी। हाँ, एसपीडी करके अब एक करंट अफेयर्स आती है ना, याद रखते हो, ऐसे याद रखो एसपीडी। लेकिन एडजॉर्नमेंट जो करता है एसपीडी करके, अच्छा ट्रिक बन गया ना, एसपीडी एसपीडी। डीएसपी कर सकते हो, डीएसपी भी कर सकते हो यार, इससे अच्छा एसपीडी डीएसपी अच्छा रहेगा। जैसे कि डीएसपी, ठीक। डीएसपी का अगर बात आए तो ये कौन करता है? गवर्नर करता है या फिर प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट यूनियन के केस में, गवर्नर स्टेट के केस में। अगर एडजॉर्नमेंट आ गया, ये फिर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर और विधानसभा में का स्पीकर। डिजोल्यूशन, ये क्या होता है? समनिंग, समन करता है, और ये क्या करता है? ये क्या है? प्रोरोग करता है। समझ में आया? लैप्सिंग ऑफ बिल या डिजोल्यूशन करते, बिल कब लैप्स कर जाता है या फिर बिल लैप्स नहीं करता है। इफ पेंडिंग इन असेंबली और पास्ड बाय द असेंबली बट पेंडिंग इन काउंसिल, जैसे कि असेंबली स्वैप पास हुआ, या फिर पेंडिंग है असेंबली में, लेकिन जो है, या फिर पेंडिंग है बट पेंडिंग इन असेंबली, काउंसिल, पेंडिंग इन कोर्ट, असेंबली में पेंडिंग है या फिर असेंबली से पास हो गया, लेकिन और पेंडिंग है काउंसिल में, तो ये बिल जो है लैप्स नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे पता है कि यहाँ से नहीं हुआ, पेंडिंग है, तो नया या फिर नया जो आएगा, दोनों जगह पेंडिंग है, तो फिर नया काउंसिल जब आएगा तो वहां से बन जाएगा, या नया असेंबली आएगा तो वहां से बन जाएगा। लेकिन एक जगह पास हो गया, जैसे कि, या फिर ये कह सकते हैं असेंबली से पास हो गया, काउंसिल में पेंडिंग है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि भाई वो कर सकता है बाद में। लेकिन बिल लैप्स बिल लैप्स कर जाएगा ये सब मामले में, बिल लैप्स नहीं करेगा ये पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली एंड पास बाय द बोथ द हाउस ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, ये सब में पास नहीं करेगा। वोटिंग इन हाउस होता है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये कास्टिंग वोट होता है, जब चेयरमैन और जो वोट बराबर हो जाता है तब ये वोट करता है। और ये फिर कहता है लैंग्वेज इन लेजिस्लेचर, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी इंग्लिश है, वही चीज बताए थे, 120 में 89 जोड़ोगे, 90 जोड़ोगे तो आ जाएगा। ऑर्डिनरी बिल के केस में आपको पता है दोनों के पास बराबर अधिकार होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। ये ओरिजिनेट कर सकता है कोई मेंबर या प्राइवेट मेंबर, जैसे कि, और पहला, अगर एक हाउस से पास हो गया 3 रीडिंग के बाद, दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, और इन यूनिक एम्बेलेजन में जो है ये डायरेक्टली गवर्नर के पास भेज दिया जाता है एक बार में। लेकिन दूसरा हाउस अगर है तो वो पास विदाउट अमेंडमेंट्स, फोर फोर ऑप्शन होता है इन द सेकेंड हाउस, पास विदाउट अमेंडमेंट्स, या फिर अमेंडमेंट करेगा, या रिटर्न कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ये सब होता है, या 3 मंथ के लिए पेंडिंग रखेगा बिल को। वहाँ 6 मंथ के लिए होता था, यहाँ 3 मंथ के लिए होता है, याद रखेगा। यहाँ बिल को 3 मंथ के लिए पेंडिंग रखेगा। काउंसिल डिसएग्री करता है, अगर इफ काउंसिल डिसएग्री असेंबली कैन पास इट अगेन एंड अल्टीमेट पावर लाइज विद द असेंबली एंड काउंसिल कैन डिले 4 मंथ्स मैक्सिमम, नो ज्वाइंट सिटिंग इन दिस एग्रीमेंट्स। देखिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के केस में मामला थोड़ा सा अलग है, वहां अलग था। यदि यहाँ पे काउंसिल डिसएग्री कर जाता है ऑर्डिनरी बिल के मामले में कि हम नहीं देंगे, या फिर कि 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए रखा और बोला कि हम नहीं दे रहे हैं, या डिसएग्री कर लिया, तो असेंबली जो है कैन पास इट अगेन, दोबारा उसको पास करेगा। अल्टीमेट पावर है इसके पास, लाइज विथ असेंबली। और फिर क्या करेगा? काउंसिल कैन डिले फॉर 4 मंथ्स मैक्सिमम, उसके बाद भी 4 महीना, पहले तो 3 महीना, फिर 4 महीना डिले करेगा। वहां क्या था? वहां अलग था भाई, याद रखना, यहाँ थोड़ा अलग है। तो यहाँ 4 महीना और डिले कर सकता है, नो ज्वाइंट सिटिंग इन डिस्कशन, फिर उसको पास माना जा सकता है, फिर पास माना जाएगा, समझे? यहाँ पूरा का पूरा ये जो है ज्वाइंट सिटिंग, मतलब ज्वाइंट सिटिंग डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो ये कोई डिसएग्रीमेंट में ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। गवर्नर का असेंट दे सकता है, ये गिव दे सकता है असेंट, या विड्रॉ कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट का असेंट जो है
तीन अल्टरनेटिव होता है, जैसे कि एसेंट अगर दे दिया, एसेंट दे दिया विथ, या फिर क्या करेगा वो, विथ होल्ड कर लेगा, एसेंट एसेंट नहीं देगा, या रिटर्न कर देगा। दोबारा अगर पास होके आता है तो फिर से वो जो है प्रेसिडेंट बाध्य होता है उस चीज को नॉट ऑब्लिक टू एसेंट, पास्ट अगेन, इफ पास्ट अगेन प्रेसिडेंट नॉट ऑब्लिक टू एसेंट, फिर भी प्रेसिडेंट का मन नहीं है देने का, रिटर्न कर दिया है बिल, तो उसी कंडीशन में तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो नहीं करे बिल को पास, एसेंट नहीं दे। फिर मनी बिल के केस में क्या होता है, मनी बिल में क्या होता है, ये ओनली इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में होता है, ऑन गवर्नर रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ए मिनिस्टर, गवर्नर के रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ए मिनिस्टर एंड सेकंड चैम्बर में जाता है फिर। और यहाँ काउंसिल कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस, मस्ट रिटर्न 14 दिन के भीतर बिल को पास करना पड़ेगा। और काउंसिल फेल्स, अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो असेंबली रिजेक्ट कर सकता है रिकमेंडेशन, या फिर काउंसिल जो है इफ द काउंसिल फेल्स, और या फिर कुछ रिकमेंडेशन कर सकता है तो वो असेंबली रिजेक्ट द रिकमेंडेशन एंड द बिल बी डीम्ड पास, उसको बिल को रिकमेंडेशन को पास मन है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। गवर्नर का एसेंट जो है, अगर वो एसेंट मिला तो विदाउट कर सकता है या फिर रिजर्व कर सकता है। प्रेसिडेंट का एसेंट कांट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, फिर प्रेसिडेंट के पास ये बिल जो है रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाता है, कांट रिटर्न फॉर रिकंसिडर, प्रेसिडेंट एसेंट सेम एज द ऑर्डिनरी बिल का, वही जो है दे सकता है नहीं दे सकता, और दोबारा आया तो फिर भी वो मन करे नहीं देगा नहीं देगा। बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट के लिए जैसे कि आर्टिकल मस्ट भी रिजर्व रखा जाएगा, कौन सा बिल अगर वो अफेक्ट कर रहा है हाईकोर्ट के पावर को, आर्टिकल 200 में के तहत वो उसको रिजर्व रखा जाएगा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस के लिए कुछ इधर उधर की बातें चल रही है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात चल रहा है 360 में, तो वो बिल रिजर्व रखा जाएगा, मे भी रिजर्व। बिल कन्फ्लिक्टिंग, आर्टिकल 14 19 एंड दोज आर कंकरेंट लिस्ट, 14 19 के तहत अगर कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है कंकरेंट लिस्ट में, या फिर ट्रेड कॉमर्स में 304 ये सब। और डिस्क्रिमिनेशन पावर ये है कि गवर्नर का डिस्क्रिमिनेशन पावर यह है गवर्नर मे रिजर्व एनी बिल अंडर आर्टिकल 200 में। इक्वल स्टेटस विथ असेंबली, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का असेंबली में जो है इक्वल स्टेटस किस मामले में है, इंट्रोड्यूसिंग एंड पास द ऑर्डिनरी बिल में, असेंबली विल प्रिवेल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर असेंबली का पावर ज्यादा हो जाएगा इस मामले में। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय गवर्नर आर्टिकल 213, तो बताए ही थे ये ऑर्डिनेंस 213 में आता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, और कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम द बॉडीज लाइक स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड के, इस सब मामले में जो है दोनों के पास बराबर है पावर है। इनलार्ज करेगा अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो इसमें भी पावर बराबर, अनइक्वल पावर मनी बिल में है। ओनली इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, और ओनली सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, अमेंड भी नहीं कर सकता, ना ही रिजेक्ट कर सकता है। ओनली द स्पीकर डिसाइड कर सकेगा वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, और फाइनल पावर जो होता है फॉर पासिंग ऑर्डिनरी बिल लाइज विद द असेंबली, द काउंसिल कैन डिस्कस द बजट एंड बट कांट वोट द डिमांड। और फिर आता है डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, ये सब में तो भाग लेता ही नहीं है। और फिर इलेक्टेड रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लिमिटेड रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन में बात करें तो कैन अमेंड कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द असेंबली, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ इनिशिएट किया जा सकता है। काउंसिल का एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द असेंबली विल, ये अनइक्वल पावर है। तो अब हमारा खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि प्रिविलेज के बारे में दिया गया है, स्पेशल राइट्स दिया गया है एमएलसी और एमएलए के बारे में ये सब का, बट नॉट गवर्नर इसमें शामिल नहीं है। जहाँ की वहाँ के प्रेसिडेंट शामिल नहीं था, यहाँ गवर्नर शामिल नहीं है। वहाँ अटॉर्नी जनरल शामिल था, यहाँ एडवोकेट जनरल शामिल है। कौन प्रिविलेज के बारे में बात करें, जैसे कि राइट टू स्पीक आपको समझे थे, आर्टिकल 88 में बताए थे, स्पीक कर सकता है। The right to publish or prohibit the publication of report, debate, proceedings, ability to hold secret sitting, रेगुलेट कर सकता है, ऑन प्रोसीजर को पनिश कर सकता है, ब्रीचेज ऑफ पार्लियामेंट, ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेज, राइट टू रिसीव इमीडिएट इमीडिएट इंफॉर्मेशन, अगर उसको अरेस्ट कर रहे हो तो इमीडिएट इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसको जो है इनिशिएट कर सकता, इंक्वायरी कर सकता है इनिशिएट, और समन विटनेस आदि जो है रिलीवेंट पेपर्स ये सब जो है
इनिशिएट कर सकता है, कोर्ट कांट इंक्वायर नहीं कर सकता इनको लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग जब चल रहा है तो। और नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विद इन द लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स विदाउट द प्रेसिडेंट, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बिना परमिशन के जो है कोई एमएलए एमएलसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब प्रोसीडिंग्स चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रहा है किसका, असेंबली का। इंडिविजुअल देखे तो इम्यूनिटी इसको अरेस्ट से मिलता है। कैसे, वहां पे 40 दिन पहले 40 दिन बाद का कंडीशन था, यहाँ पे यहाँ ड्यूरेशन दिया गया है। ड्यूरेशन एक्सेप्ट द क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन केस, अगर आप क्रिमिनल केस कर लिए हैं, क्रिमिनल केस किए हैं, या फिर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन है आपको, आपके चलते किसी को खतरा हो रहा है तब आपको लिया गया तो अलग बात है। लेकिन आप सिविल मैटर में जब जब हाउस चल रहा है तब आपको रिटेन नहीं किया जा सकता है, रिटेन। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का बात करें तो इन द लेजिस्लेचर मेंबर कैंट बी हेल्ड अकाउंटेबल इन द कोर्ट ऑफ देयर, कुछ भी बोले भाई उसका कोर्ट में मामला नहीं जाता है कि ये बोल दिया, इस पे टिप्पणी उस पे टीका टिप्पणी कुछ भी कर सकता है। एग्जाम फ्रॉम जुडिशियल सर्विस एंड कोर्ट अफेयर्स ड्यूरिंग द हाउस। पावर एंड पावरजेशन एंड पावर का बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्यसभा लोकसभा है, और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है। यहाँ एमएलए वाला, दोनों एमपी वाला, राज्यसभा लोकसभा का, और यहाँ एमएलसी वाला। देखते हैं, ये वीकर देन असेंबली है क्या, अच्छा, पलटा लिख दिया। वीकर देन असेंबली है, और यहाँ पे लोकसभा एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स इक्वल, इन लोकसभा दोनों फाइनेंशियल मैटर छोड़ के बाकी में इक्वल होता है। मोस्ट पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर लोकसभा, और मोर पावरफुल देन द स्टेट लेजिस्लेचर। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस का अगर बात करें तो लेसर इंपोर्टेंस अदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द फेडरल रोल, राज्यसभा। यहाँ पे तो हाई इंपोर्टेंस तो होता है लोकसभा का, यहाँ पे इंपोर्टेंस फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर होगा। रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप पर्सन, एमएलए का बात, एमएलसी का बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रुप पर्सन्स, क्योंकि जान रहे हैं इसका इलेक्शन कैसे हो रहा था, कुछ खास ग्रुप से कुछ खास लोगों का इलेक्टोरल कॉलेज बना रहा था, तो ये स्पेसिफिक ही होगा ना। यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टेट को एंड द यूनियन टेरिटरी के नेशनलिटी मेंबर्स इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली। यहाँ रिप्रेजेंट इंटायर नेशन को किया जाता है लोकसभा में। और यहाँ पे एमएलए का इंटायर जो है इंटायर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक स्टेट को, एक स्पेसिफिक स्टेट के सारे लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में है कैन इनिशिएट डिस्क्यूज डिस्कस बिल असेंबली, ये सब कर सकता है फाइनल डे। और ये फिर कैन डिस्कस द अमेंड एंड बिल प्रोसीडिंग, ये इनिशिएट कर सकता है, ये चीज दिया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कैन नॉट इनिशिएट, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ, एमएलसी वाला। और यहाँ इनिशिएट एंड पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ भी है। कैन नॉट इनिशिएट, लोग राज्यसभा में इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। टर्म का बात करें तो 6 साल, यहाँ भी 5 साल, ये 5 साल, ये 6 साल दोनों। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर बोले तो गवर्नर जो है इसको कहता है कि गवर्नर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड द लॉ, लॉ के अनुसार गवर्नर ऐसा डिस्कस कर सकता है। और यहाँ पे भी गवर्नर ही करेगा, यहाँ पे दोनों जगह प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, यहाँ पे गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट लॉ। लेकिन इसको जो करेगा कौन, प्रेसिडेंट करता है कि स्पीकर करता है, स्पीकर करता है। और गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलेक्टेड लॉ, जैसे कि हाउस डिफरेंस का अगर बात करें, परमानेंसी का बात करें तो ये तो परमानेंट हाउस है, ये भी परमानेंट हाउस है, ये दोनों परमानेंट नहीं है। स्पेशल पावर्स का अगर बात करें तो लेक होता है, स्पेशल पावर इसके पास नहीं होता है, इसके पास भी स्पेशल पावर नहीं होता है। तो किसके पास भी स्पेशल पावर है, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होता है, लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा के पास जो है इमरजेंसी के टाइम पे या फिर इमरजेंसी के दौरान राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होता है। तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर 80 से खत्म हो गया। सबसे पहले आपको ध्यान देना, जो मैंने शुरू में बताया था आपको वो बहुत जरूरी था, जैसे कि हमने बताया था वो नोट्स बना के, और फिर ये इसको पढ़ लेना है खुद से एक बार, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ लिया हो गया। जैसे कि आपको ये वाला ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ कुछ अलग होता है वहां कुछ अलग होता है, आपको पढ़ना है ध्यान से एक बार पढ़ के, बस उसके बाद अगर हो सके जो चीज नहीं आ रहा है उसका नोट्स बना ले, ठीक। वेरी वेरी थैंक यू आपको ये लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर सही लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। योर रिस्पॉन्स मैटर्स फॉर मी एंड होप दैट यू विल डू सो बेटर एंड डू बेटर। और फिर क्या अपना लोग इसके बाद चालू करेंगे, विल प्रिवेल एंड इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम जितना जरूरी है उतना जरूरी आपका जान भी है। मेरा मतलब है बहुत जरूरी चीज है। और ये तीसरा पिलर है जुडिशली का, नहीं तीसरा नहीं दूसरा ना, एक तो
दूसरा पिलर है डेमोक्रेसी का। तो चौथा पिलर, तीसरा पिलर है, चौथा पिलर मीडिया है। पहला पिलर क्या होता है बताओ? कैसे पिलर कैसे नापते हो बताओ? एक पिलर होता है लोकसभा राज्यसभा, जो संसद होता है। दूसरा होता है जो क्या होता है, और तीसरा, चौथा, फोर्थ पिलर मीडिया, है ना? तो बता, फिर ये क्या होता है? तो कल हम करेंगे क्या, ये करेंगे जुडिशियल सिस्टम। आपको अच्छा लेक्चर लग रहा है तो और जो जो है कैसे करते हैं यार, ये कोई आपको अगर कोई अच्छा ये जो सिखाता है पॉइंट वाला, ये वाला नोट पैड चलाने के लिए कोई वीडियो, तो मुझे भेजे, तो मुझे कुछ सीखना है इससे, नोट पैड्स। बहुत चीजें मुझे नहीं आती इसमें। तो हालांकि लिमिटेड काम ही कर पा रहा हूँ मैं इस पे अभी, और जो जरूरी है वो तो कर ही लेते हैं। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई आप लोगों की? नया नया एग्जाम आने वाला है, नया नया क्या, नजदीक है एग्जाम सारा। तो उसका तैयारी कैसे चल रहा है? जैसे कि अगर एक बार ये खत्म हो जाए तो अपना लोग एमसीक्यू लेके आएंगे, हालांकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया ना। तो इतना सोचे नहीं थे कि इतना डिटेल्स से हो पाएगा चीजें। पर एक बार है कि एक बार आपने पढ़ के इसका नोट्स बना लिया है, जो नहीं आ रहा है आपका, तो फिर आपको ना फालतू के दो चार लेक्चर इधर उधर, या फिर कोई नया किताब, ये किताब पकड़ो वो किताब पकड़ो, फिर पढ़ो, डोसेंट देखो, ये देखो वो देखो, उतना करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इससे कर रहे हैं तो। और आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि आपने कैसे कर रहे हो वीडियो, अच्छा लग रहा है या फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो आप लोग शेयर करें, मैं मुझे दिखते नहीं है शेयर कमेंट्स, मैं कुछ बता सकूं या फिर कुछ सुधार भी कर सकूं। तो प्लीज, अगर आपको लगता है सही तो अपना भावना रखें, भावनाओं को ना रखें। और देश में जो चल रहे हैं मुद्दे तो रोज बदलते हैं देश में, पर डिसीजंस आपका मायने रखता है कि आपका रिस्पॉन्स मायने रखता है कि आप क्या रिस्पॉन्स लेते हो सब चीजों पे, कितना इफेक्ट करने देते हो खुद को। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर दिन मुद्दा आता है। आप देखो कि आपको कभी कभी, पहले का आप याद करो जब ये सब नहीं था, तो शायद ही कभी कोई ये महीने में या पेपर के अलावा चलता था कोई मुद्दा, और लंबा चलता था, और इसका इफेक्ट भी होता था कोई मुद्दा अगर चलता है तो। पर आज के ज़माने में जो है, ये सोशल मीडिया ना इतना ज़्यादा मतलब कि वोलेटाइल हो गया है कि हर एक दिन मुद्दे चेंज होते जा रहे हैं। हालांकि मुद्दा सीरियस होता है, फिर भी मुद्दा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुद्दा ही इतना ज़्यादा है, आदमी बढ़ जाता है, मुद्दा कमज़ोर हो जाता है। कोई नहीं, अपना काम तो करते रहना है, देखता है क्या बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको बने रहने के लिए। करीब 1.5 घंटा तो आप हमको झेले हैं, 1 घंटा। थैंक यू वेरी मच।